ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीयः स्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः उत्पत्तिस्तु त्वया प्रोक्ता व्यासस्यामिततेजसः सत्यवत्यास्तथा सूत विस्तरेण त्वया नघ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनघ, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती हैं, वे धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का कुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा से विवाह कैसे हुआ? वो भी शंतनु ने स्वयं वर्ण कैसे कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह बात बतलाइए। राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था। वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उनके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को उन्होंने राजा बनाया था। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्रवीर्य ने राज्य कैसे किया? सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्रवीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र बधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार्य है? हे मेधाविन, आप व्यास मुनि के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन शंकाओं को समाधान करें। इन शंकाओं को समाधान देने में आप ही सर्वथा सक्षम हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हैं। सूत जी बोले कि हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभिषक नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा तथा चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग की प्राप्ति किया। एक बार राजा महाभिषक ब्रह्मलोक गए। वहाँ प्रजापति की सेवा के निमित्त आए हुए देवता भी थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। तभी देवता अपना सिर नीचा करके उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निशंक भाव से उन्हें देखते ही रहे। उन गंगा जी ने राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया कि हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहाँ जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्ग में आ जाओगे।
गंगा को महाभिष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भी उसी प्रकार श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशीय महाराजा प्रतीप को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री शक्ति के साथ विहार करते हुए स्वेच्छया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी से नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। द्यौ ने उनसे कहा कि हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ की गाय है। यह गाय दूध स्त्री या पुरुष कोई भी पीता है। इस गाय का दूध, उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा कि मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी ब्रह्मर्षि उशीनर की परम सुंदर कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा तथा रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। यह वचन सुनकर देव नाम के वसु ने पृथु आदि 8 वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछेड़ सहित नंदी गाय को नहीं देखा, नंदिनी गाय को, तब वे तेजस्वी वनों और गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वे वसु खिन्न मनस्क हो दुखी हो गए और वहाँ से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा कि तुम लोगों से 7 वसु एक वर्ष के अंतराल में ही शाप मुक्त होंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह देव नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में श्रेष्ठ उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम किया और बोला कि हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्ष से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता हो रहा है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राजर्षि है। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप विमुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे उनकी बात सुनी तथास्तु कह दिया। सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहाँ से चली गई। उस समय महाराज महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ तथा धर्मात्मा राजर्षि हुए। महाराज प्रदीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक सुंदर स्त्री निकल पड़ी जो बहुत सुमुखी। तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल
दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा कि हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा कि मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे शुचिस्मृते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो। उसे तुम पुत्रों तथा पुत्रवधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर राजा ने अपने पुत्र से कहा कि यह सुंदर दिव्य दिखने वाली तुम्हें कभी वन में मिलेगी वह कन्या जो अद्भुत है। सारा पुराना वृत्तांत उन्होंने सुनाया और अपनी अभिलाषा प्रकट करे अगर वह कन्या, तो उसके मनोरम हृदय की इच्छा को स्वीकार कर लेना। उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले कि ऐसा अद्भुत इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराजा प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रतीप सकाशात् तनु जन्म वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम।